नमस्कार। जीवन का आनंद कैसे लें? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन का आनंद नहीं लेना चाहता हो। और विडंबना ये देखिए कि मोर देन 90%, 90% से अधिक लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और जीना सभी चाहते हैं, आनंद सभी लेना चाहते हैं। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, मैं कोई यहाँ आध्यात्मिक बातें करने वाला नहीं हूँ कि ये दिया वहाँ जला दो और आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। मैं व्यवहारिक बातें करूँगा, प्रैक्टिकल बातें। और जीवन जीना कैसे सीखें, जीवन का आनंद कैसे लें, प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो किसी एक वीडियो में आ जाए। युवाओं के लिए और उम्रदराज लोगों के लिए कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा। उसके लिए कम से कम 2 वीडियोस इस टॉपिक पे बनाने वाला हूं। होता क्या है कि हम जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे चीज़ों को संवारने और बनाने में लग जाते हैं और स्वयं को खोते चले जाते हैं। मूलतः हम क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा ही करते जा रहे हैं। इतना पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें गलत हैं, गलत नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन कितनी और कहाँ तक, बस यही फ़र्क है कि कोई लिमिट नहीं है। क्या ज़्यादा पैसे वाले ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं? क्या ज़्यादा संसाधन है जिनके पास ज़्यादा चीज़ें वो प्रसन्न रहते हैं? शायद ऐसा नहीं है। यदि आप काले हैं, मोटे हैं, गंजे हैं, आप ठीक से बोल नहीं पाते, आप ठीक से चल नहीं पाते, तो इसका मतलब ये है कि आप जीवन का आनंद नहीं ले सकते। ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी संपन्नता है, बहुत सारा पैसा है, आप रुतबे वाले व्यक्ति हैं तो आप जीवन का आनंद ले रहे हैं, आप प्रसन्न हैं, ऐसा नहीं है। प्रसन्नता कहीं नहीं है, प्रसन्नता हर जगह है, उसको ढूंढना पड़ता है। कभी कभार हम बड़ी खुशियों को ही ढूंढते रहते हैं और उसमें उन छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते हैं, प्रसन्नता को इग्नोर करते जाते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। खुश रहने के लिए आवश्यक है कि आप सहज, सरल और सुलभ बने रहिए। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनको इग्नोर करिए। कई चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं। अभी आप जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया। ह्यूमैनिटी है, मानव स्वभाव है, ये नैसर्गिक है। पीड़ा होगी, कष्ट होगी, खीज होगी, लेकिन यदि आप उसी में उलझे रहेंगे तो फिर आप दुखी रहेंगे। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, जिनसे बात करने में हमको अच्छा लगता है, जिनसे हमें बात करने में ऊर्जा मिलती है, जो हमारे प्रति समर्पित हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, उनकी परवाह हम कम करते हैं बनस्पत जो हमारे आलोचक हैं, जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जिनके नाम ध्यान आते ही हमको चिढ़ होती है, हम उनके बारे में अधिक सोचते हैं, उल्टा करते हैं। हम उल्टा ही करते हैं, फिर अपने आप को कोसते हैं। जिनसे बात करने में आपको अच्छा लगता है उनसे आप बात करिए। सोच क्या रहे हैं, अभी फ़ोन उठाइए, बात करिए और उस क्षण को जिए, उस क्षण का आनंद लीजिए जो आवश्यक है। और जीवन के आनंद लेने के लिए सबसे आवश्यक है कि आपके जीवन में 1 हो 2 हो व्यक्ति जरूर ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकें। फिर चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता, मित्र। लेकिन यहाँ ये आवश्यक जरूरी है कि वो आपके प्रति ईमानदार हैं तो आप भी तो स्वयं में ईमानदार रहिए। आप अपनी बात शेयर करते हैं, वो अपने तक रखते हैं, और आप ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। दोनों तरफ से बैलेंस बनेगा। यदि आप ऐसा है, आपके जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जिससे आप सारी बातें शेयर कर लेते हैं, हालांकि वीडियोज़ में जगह जगह हम पढ़ते हैं, अरे साहब अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपने तक ही रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करते करते क्या होते हैं, वो फिर अंदर अंदर घुटते हैं। और जब अंदर अंदर आप घुटेंगे तो अंदर बीमारियां बनेंगी, फिर वो हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन हेमरेज ऐसा होता है। किसी हॉस्पिटल के बाहर लिखा था कि अब तुमने अपना दिल खोल लिया होता यारों के बीच में तो आज हमें नहीं खोलना पड़ता औजारों के बीच में। एक डॉक्टर एक व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहा है, उससे कह रहा है, भाई तुमने अपने जीवन की जो चीज़ें थी किसी से शेयर ही नहीं करी, उस दिल को यारों के बीच में खोला ही नहीं, अब हम उसको काट के उसका हम ऑपरेशन करके खोल रहे हैं। तो सहज, सरल और सुलभ बनिए और छोटी छोटी खुशियों को ढूंढिए, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करिए। और ये भी ध्यान दीजिए कि हम सब एक किरदार हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, ये दुनिया एक रंगमंच है। The world is a stage and all the men and women are merely players. They have their existence and their entrances and one man in his life plays many parts. हम सब एक किरदार हैं,
फिर वो चाहे पिता का हो, पुत्र का हो, भाई बहन, चाचा चाची, ताई, डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, पेरेंट्स, तमाम तरह के किरदार हम अपने जीवन में जीते हैं। और ये ध्यान रखिए कि किरदार स्थायी होते हैं, हम स्थायी नहीं हैं। ये ज़िंदगी एक किराए का घर है। आप इसका रिनोवेशन करा सकते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसको जब छोड़ के जाना है तो यार क्यों ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, सहज सुलभ रहिए। आपको जो किरदार मिला है उसे आप शिद्दत और ईमानदारी से निभाइए। यदि आपने अपने किरदार को शिद्दत और ईमानदारी से निभाया तो आपको तालियां मिलेंगी, और शिद्दत से नहीं निभाया, ईमानदारी से नहीं मिलाया तो आपको गालियां मिलेंगी। किरदार अमर होते हैं। कुछ लोग महान होते हैं या पता नहीं बनने की कोशिश करते हैं। आप देखिए वो किसी से मिल नहीं सकते, किसी की हंसी की बात पे हंस नहीं सकते, बात करेंगे तो उनकी भौहें चढ़ी होंगी और चेहरे पे बहुत गंभीरता रहेगी। ये जीवन नहीं है, ये सिर्फ अपना आप नुकसान कर रहे हो। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसके अंदर टैलेंट ना हो, लेकिन होता क्या है, हम चीज़ों को बनाने में ही लगे रहते हैं, हम चीज़ों को इकट्ठा ही करते रहते हैं। ये व्यवस्था हो जाए, वो व्यवस्था हो जाए, ऐसा हो जाए तब मैं ऐसा करूँगा, और अपने अंदर के बच्चे को मारते जाते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक बच्चा होता है, एक बचपना होता है। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक अलग अलग चीज़ें होती हैं। चाइल्डिश बनिए, चाइल्डिश मत बनिए, चाइल्ड लाइक बनिए। यदि आप गार्डनिंग करते हैं, आप सिंगर हैं, आप लोगों को हंसाना जानते हैं, तो उन चीज़ों को समय समय पे करते रहिए। कौन मना कर रहा है? बाथरूम बंद कर लीजिए, गाइए, अंदर नाचिए, अंदर के उसको जीवित रखिए। होता क्या है कि हमें ये लगता है कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे कुछ अर्निंग तो हो ही नहीं रही है, लेकिन इससे बहुत कुछ अर्निंग हो रही है। आप अपने आप से मिल रहे हैं। हम अपने आप से मिलना भूल गए। अपने आप से मिलना करिए। अब कुछ और बातों पे आते हैं। जैसे युवाओं की समस्याएं रहती हैं। जो युवा होते हैं उनको बेरोजगारी को लेकर समस्या है, कैरियर को लेकर समस्या है, उसके बाद शादी को लेकर समस्या है। ठीक है, समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन उसमें आप अपनी हॉबीज़ को जिंदा रखिए और चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग पे ले लेते हैं। हमने अपना रिमोट दूसरे लोगों को दे रखा है। किसी ने हमसे छोटी सी कोई बात अपोज कह दी, अब हम उससे ऑफ हो गए, मूड ऑफ है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर वक्त उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो दूसरों के हाथ में रिमोट क्या देना। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम खुश ना रहें, तो वो हमें दुखी करने के लिए कुछ बातें कर देते हैं। तो इग्नोर करना जो सीख लेगा, पहला लेसन ये है कि वो जीवन में आनंद ले लेगा। उम्र दराज लोगों के साथ उसी तरह की समस्या होती है। उनको बच्चों के कैरियर को लेकर समस्या होती है, उसकी शिक्षा को लेकर समस्या होती है, मकान को लेकर समस्या होती है। उनको लगता है रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या होगा। समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में हैं, लेकिन उनको पैरेलल चलाइए और पैरेलल अपने आप जीवन का आनंद लीजिए। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी, 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, अपना सोचो। ठीक है, जो मोरल ड्यूटीज़ में पूरा होना चाहिए बच्चों के लिए, आपसे जुड़े लोगों के लिए, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी हों, ये ठीक है, लेकिन अपने आप को उसी में खो दिया। 7 पीढ़ियों का इंतजाम क्यों कर रहे हो यार अपने लिए। किसी शायर ने कहा कि हम वो दीवाने हैं जो मौसम का मज़ा लेते हैं, खिड़कियां खोल के बारिश का मज़ा लेते हैं। ये जैकेट है, भीग जाने दो, कभी कभार बरसात में भीग जाओ यार, मिट्टी में लौट जाओ, जो अंदर से आ रहा है वो करो यार। ठंड लग रही है, कभी कभार लकड़ियाँ जला के तापो, सहज सुलभ। और अपने से जो आप कहीं यदि आपके मित्र हैं या आपके परिचित हो, अपने से जो नीचे लोग हैं, आपसे स्टेटस में कम है, आपसे पैसे में कम है, आपसे रिस्पेक्ट में, सोशल रिस्पेक्ट में कम है, उनसे ज़रूर मिलिए और उनसे हल्की फुल्की मजाक करिए, फिर देखिए क्या आनंद आता है। तो अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल बातों के बताते सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे रिलेटेड और बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।